नमस्कार, टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइन के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। भारी बारिश से कुल्लू जिले में 3 जगह बादल फटने से नदी नाले उफान पर, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 ई-स्कूटरों को दिखाई हरी झंडी, कहा लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार वचनबद्ध। आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में मरीजों की नहीं हो पा रही कीमोथेरेपी, आयुष्मान कार्ड भी नहीं चल रहे, जन औषधि केंद्रों पर भी नहीं मिल रही दवाइयां, मरीज तीमारदार दर-दर भटकने को मजबूर। ऊना की स्वां नदी में अवैध खनन से बने बड़े गड्ढे, पंजाब जा रहा अवैध माइनिंग मटेरियल, बेखौफ माफिया हुआ बेलगाम, पुलिस ने धरपकड़ की शुरू। ऊना में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और नशे के खिलाफ पुलिस चलाएगी अभियान, तस्करों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर भाजपा ने इमरजेंसी को बताया काला अध्याय। कल पीटर हॉफ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रिजिजू करेंगे शिरकत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भरसक और बेहतरीन प्रयास कर रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआईवी, एसटीआई, टीबी और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम पर बचाव व जागरूकता हेतु 12 ई-स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में लगभग 6000 से अधिक एड्स के मरीज हैं, जिनमें सरकार के अथक प्रयासों से वायरस का प्रकोप कम है। यह दावा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 स्कूटरों के माध्यम से लोगों तक दवाइयों का वितरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता करने का कार्य किया जाएगा। एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता में रखा गया है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को महत्व दिया जा रहा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि एड्स के नियंत्रण के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बाहर भी युवाओं को युवा सेना एवं खेल विभाग और नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, हरीश जनार्था, मोहनलाल बरागटा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। आईजीएमसी में कैंसर के मरीजों को कीमो और दवाइयों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कैंसर अस्पताल में ना तो आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं और ना ही जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां उपलब्ध हो पा रही है। डॉक्टर महंगी दवाइयां तो मरीजों को लिख रहे हैं, लेकिन वो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में कैंसर के मरीज बिना कीमो के घर लौट रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कीमोथेरेपी की दवाइयों के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। मरीजों के साथ आए तीमारदार भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज हम कीमो के ही सिलसिले में आए थे यहाँ पे, और जो कीमोथेरेपी है, मतलब कल मैंने एंट्री करवा दी थी और जो कीमो की दवाइयाँ होती है हमें नहीं मिली है। इस वजह से आज जो कीमो हमारा नहीं लग पा रहा है। कैंसर के मरीजों के लिए कीमो करवाना कितना ज़रूरी है, यह कैंसर के मरीज से बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन कैंसर के मरीज बिना कीमो के ही घर वापस जा रहे हैं, जिससे उनकी जान खतरे में भी पड़ रही है, क्योंकि कीमो में देरी का मतलब है कैंसर को बढ़ाने में मदद करना। आ नहीं रही है, बस हमारे पास है नहीं है, अब वहाँ से ले लो, बस इतना बताया उन्होंने। तो ज़्यादा मैंने नहीं, बहसबाजी की अनुसार मैं वहाँ से आ गए। यानी कि दिक्कतें आ रही हैं। अब इतना बड़ा जब है तो थोड़ा देखना चाहिए ना, सरकार देखे, प्रशासन देखे, कोई भी देखे। इतना ही नहीं, ना तो आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं और ना ही जन औषधि केंद्रों पर कैंसर कीमो की दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं। लाखों रुपए की दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार के उन दावों की पोल खुल गई है जिसमें कैंसर का इलाज मुफ्त करवाने की हामी भरी जाती है। तीमारदारों ने कहा है कि इतने बड़े अस्पताल में उनको ना तो कार्ड का लाभ मिल रहा है और ना ही जन औषधि केंद्र पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और कार्ड पर भी 6 महीने की मुहैया हो जाती थी 1 साल में, तो कार्ड पर तो बिल्कुल बंदी है, ये दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तो इनका कहना ये है स्टोर वालों का कि भाई हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है पिछला पैसा नहीं दिया है कंपनी का, और एक ही कंपनी इस दवाई को बनाती है।
अस्पताल में कैंसर का इलाज करवा रहे मरीजों और तीमारदारों ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा ये सरकार के वादे झूठे हैं और मरीजों को भगवान भरोसे रख दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत दवाइयों को मुहैया करवाए ताकि कैंसर के मरीजों को बाहर ना भटकना पड़े। ऊना में स्वां नदी में अवैध माइनिंग के कारण बना बड़ा गड्ढा बरसात में पानी से भर गया है। यहां पर पंजाब के माइनिंग माफियाओं ने अवैध तरीके से अंधाधुंध खनन करके नदी और इसके आसपास के क्षेत्र को तबाह करके रख दिया है। सरकार किसी की भी हो, हर बार विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा अवैध माइनिंग का ही होता है। इस सरकार में भी विपक्ष लगातार अवैध माइनिंग को लेकर मुखर है और समय समय पर सरकार को घेरने का प्रयास करता है। सरकार के लिए भी ये गले की फांस बनता जा रहा है। ऊना में स्वां नदी लगभग 40 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है और इससे माइनिंग के माध्यम से सरकार को अच्छा खासा राजस्व आता है। लेकिन अब पंजाब और साथ लगते क्षेत्रों से खनन माफियों ने अवैध माइनिंग का धंधा जोरों शोरों से चला रखा है, जिससे सरकार को भी चूना लग रहा है और नदी के साथ साथ भूमि कटाव भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। सती ने आरोप लगाया है कि अगर किसी के घर के लिए रेत का टिप्पर लेकर जाना है तो उसका चालान हो रहा है और पंजाब के लिए अवैध ट्रकों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। संतोषगढ़ में चल रहे अवैध धंधों पर सती ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर लॉटरी माफिया, देह व्यापार, अवैध खनन, सुट्टा माफिया जोरों शोरों से चल रहा है, जिस पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके विरोध में वो जन जागरण अभियान चलाएंगे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये तो आपने सुना ही होगा। बेशक पानी का कोई रंग ना हो, पर पानी के बिना जीवन बेरंग है। 20,000 की आबादी के लिए बना शिमला आज 5 लाख के करीबी आंकड़ों को छूने को बेताब है। ऐसे में यहाँ लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे अहम मुद्दा पानी को लेकर रहा, जो सभी मुद्दों पर भारी है। इस पर कितनी ही एमसी चुनाव हारी भी और जीती भी। पानी पर हाहाकार और मारामारी के बीच लोग हमेशा से पिसते रहे और पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। 24 घंटे पानी की आपूर्ति को बहाल करने का दावा करने वाली एमसी आज भी 34 वार्डों में ना तो एक समान पानी वितरण कर पाई और ना ही पानी की सप्लाई को नियमित ही करने में कामयाब हो पाई। होटलों की रानी कहे जाने वाले शिमला हिल में पानी को लेकर अव्यवस्था अक्सर लोगों की परेशानी का सबब बनती रही है। लोग अपने चुने पार्षदों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पार्षद अपने मेयर और मेयर आउटसोर्स एजेंसी और सरकार की ओर मुंह ताकते नजर आते हैं। शिमला के विभिन्न वार्डों में आम लोगों के बीच जाकर टाइम्स हिमाचल ने नब्ज टटोलने की कोशिश की। लोगों को पानी की आपूर्ति कहीं एक दिन छोड़कर की जा रही है तो कहीं ना कहीं 3 या 4 दिन बाद लोगों के नलों में पानी आ रहा है। हम अभी 92 वार्ड में हैं, तो आइए करते हैं लोगों से बात और जानते हैं कितने दिन यहाँ पे लोगों को पानी मिल रहा है। पानी का कोई रेगुलर नहीं है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन भी आता है। पानी को लेकर यहाँ ना तो एमसी गंभीर हुआ और ना ही अधिकारी। 24/7 का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बल्क सप्लाई का काम लगभग 95% कंप्लीट है और लगभग जून एंड और जुलाई में इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि अगस्त तक 15 MLD पानी शुरू हो जाएगा आना शिमला वाटर सप्लाई के मेन रिजर्वायर में। आज भी 4 या 5 दिन बाद ही नल गीले होते हैं। ऐसे में पानी को लेकर हाहाकार मची रहती है। यहाँ तक कि आधा टूटू तो सब्जी मंडी के समीप हैंडपंप से पानी ढोने के लिए मजबूर है। अभी वर्तमान का प्रश्न तो ये है कि क्या 24 घंटे आप छोड़ दीजिए, क्या हर दिन भी पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? हर दिन छोड़ दीजिए आप, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। क्योंकि यहाँ होटलों की तादाद अधिक है, इसलिए शिमला में होटलों के लिए पानी की सप्लाई पर भी दबी जुबान में लोग प्रश्न उठाते हैं। कई जगह बीच में कोई ऐसा पानी का कट, बिजली का कट या सिल्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पानी की समस्या रूटीन में ठीक ही चल रहा है। शहर के सभी लोगों को नियमित पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए नगर निगम शिमला ने पानी की स्टोरेज के लिए 40 नए टैंक बनवाने का काम शुरू कर दिया है और सोनी परियोजना की बात करें तो बहुत जल्दी शहर वासियों को इसका फायदा मिलेगा।
आखिरकार देश भर में मॉनसून ने झमाझम बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक दे दी है, जिसके चलते कुल्लू जिले में 3 जगह बादल फटने से नदी नाले उफान पर है। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। आज दिन भर रुक रुक कर बारिशों का दौर चलता रहा। पूरे प्रदेश में मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश के साथ जमकर बादल बरसे। कुल्लू जिले में 3 जगह बादल फटने के कारण नदी नालों में बाढ़ आ गई। हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आज दिन भर बारिश होती रही और इस कारण प्रदेश से भूस्खलन और जल भराव के समाचार भी मिले हैं। नदी नाले अपने उफान पर है, जिस कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज प्री मानसून बहुत जल्दी आ गया है, तो मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियां निश्चित तौर पर अच्छी है। और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे पर्यटक स्थलों के पास आए। कोई मानसून में कोई किसी को नुकसान नहीं होता। उधर लाहौल स्पीति के तिंदी में एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए लोगों द्वारा बांस के डंडों पर उफनता जहांलमा नाला पार करवाया गया। ऐसी ही कई खबरें प्रदेश भर से आई है, जिसमें भारी वर्षा के कारण नालों में पानी बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जो है वो आ रहा है प्रदेश में लगातार, और मानसून में वैसे भी बारिश जो है अत्यधिक होती है। और इस अलर्ट को हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ और इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो मीन्स हैं, कम्युनिकेशन है, उनके माध्यम से भी लगातार शेयर करते हैं।